ओके, अब हम स्टडी करते हैं, इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि हमारी फंक्शन है ये वर्क कैसे करते हैं। तो सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड प्रमोट को ओपन करेंगे, तो इसमें लिखा होगा एंटर पासवर्ड। तो यहाँ से हमें पासवर्ड नहीं लगाने, क्योंकि मैंने पासवर्ड वाला जो फॉर्मेट है उसको यहाँ से रिमूव कर इसको अनेबल डिसेबल कर रखा है। उसके बाद जैसे एंटर लगाएंगे, एंटर लगाने के बाद में माई एसक्यूएल लैंग्वेज की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो आपके सामने से होंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन बाय वन सारे फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था एसक्यूएल के कुछ फंक्शन थे, अपर केस, लोअर केस, मिड और सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने वाले फंक्शन। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेंथ फंक्शन। तो लिखेंगे सिलेक्ट लेंथ। सबसे पहला फंक्शन था आज हमारे क्लास में लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी स्ट्रिंग की लंबाई को ज्ञात करने का काम में लिया जाता है, और इसका आउटपुट हमेशा किस में होगा, इंटीजर वैल्यू में होगा। तो मैंने लिखा सिलेक्ट लेंथ ब्रैकेट, ब्रैकेट में मैं क्या करता हूँ, कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, ब्रैकेट में हमेशा क्या होगी, इनपुट में स्ट्रिंग होगी। तो मैंने लिखा कंप्यूटर ब्रैकेट बंद सेमीकोलन एंटर। जैसे सॉरी जस्ट वेट, ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ फंक्शन। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट len ब्रैकेट में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखा मैंने कंप्यूटर ब्रैकेट एंटर। यस, ओके। तो हम सिलेक्ट लेंथ फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में सिलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में स्ट्रिंग पुटअप के कंप्यूटर। तो कंप्यूटर स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 8। तो इसका आउटपुट होगा टेबल फॉर्मेट में आएगा, लेंथ ब्रैकेट में लिखा हुआ कंप्यूटर, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसका जो लेंथ होगी वो कितनी है, 8। तो ये हमारा होगा सबसे पहला लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग, यानी दी गई स्ट्रिंग की लंबाई को ज्ञात करने के लिए, गिवन स्ट्रिंग की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन को यूज में लेते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था लेफ्ट स्ट्रिंग। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट लेफ्ट ब्रैकेट में हमने लिखा स्ट्रिंग कंप्यूटर, और उसके बाद में हमने नंबर ऑफ करेक्टर में डालना है n। देखो लेफ्ट का क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग से गिवन नंबर ऑफ करेक्टर की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम काम में लेते हैं। तो मैंने लिखा सिलेक्ट लेफ्ट ब्रैकेट में स्ट्रिंग कोमा n। तो स्ट्रिंग हमने पास करवा दी कंप्यूटर, और n की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी फॉर ब्रैकेट बंद सेमीकोलन एंटर। तो जैसे मैं लगाऊंगा तो लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग की 4 करेक्टर ये आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। तो जैसे स्ट्रिंग थी हमारी कंप्यूटर और n की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 4, तो लेफ्ट साइड से 4 करेक्टर, 4 करेक्टर कौन से हो गए, COMP। ये 4 करेक्टर हमारे पास में क्या होंगे, आउटपुट में होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन था हमारा राइट स्ट्रिंग कोमा n, यानी स्ट्रिंग के राइट साइड से नंबर ऑफ करेक्टर की n करेक्टर की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम काम में लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट राइट ब्रैकेट स्टार्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखा मैंने कंप्यूटर कोमा 3, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के राइट साइड से 3 करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने लिखा तो राइट साइड के 3 करेक्टर TER, यानी किसी स्ट्रिंग के राइट साइड के 3 करेक्टर यहाँ से हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो पहला फंक्शन था लेंथ लंबाई ज्ञात करने के लिए, दूसरा फंक्शन था लेफ्ट स्ट्रिंग कोमा n, किसी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से n नंबर ऑफ करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए काम लेते हैं। थर्ड फंक्शन था हमारा राइट स्ट्रिंग कोमा n। हम इस राइट फंक्शन क्या होगा, किसी स्ट्रिंग के राइट साइड से n नंबर ऑफ करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या करना है, INSTR फंक्शन था हमारा, गिवन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग की फर्स्ट अक्यूरेंस को फाइंड आउट करना है, यानी गिवन स्ट्रिंग में से हमारी जो सब स्ट्रिंग है वो फर्स्ट टाइम कहाँ से रिपीट हो रही है उसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट INSTR ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखा मैंने कंप्यूटर, और इसमें से सब स्ट्रिंग है मैंने जैसे PU लिखा PUT, ये हमारी सब स्ट्रिंग है।
इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी सिलेक्ट INSTR, कंप्लीट स्ट्रिंग है कंप्यूटर, कंप्यूटर स्ट्रिंग में से PUT कहाँ से स्टार्ट होता है उसकी पोजीशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम एंटर बटन लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 4th। यानी 4th कैसे है कि फर्स्ट करेक्टर है P, सब स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर है P, तो P कौन से स्ट्रिंग से, सॉरी कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, दैट इज द 4th नंबर। यानी P की पोजीशन है वो कंप्लीट स्ट्रिंग में कौन सी है, 4th है। तो ये हो गया हमारा सब स्ट्रिंग। INSTR फंक्शन क्या करेगा, गिवन कंप्लीट स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग की लोकेशन को या उसकी फर्स्ट अक्रियंस को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में थे ट्रिम फंक्शन। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं ट्रिम। तो मैंने लिखा सिलेक्ट ट्रिम, ब्रैकेट में स्ट्रिंग डाल रहा हूं, तो स्ट्रिंग के लिए मैंने क्या किया, व्हाइट स्पेस लगा रहा हूँ राइट साइड में 1 2 3। फिर मैंने लिखा कंप्यूटर, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके राइट साइड में भी व्हाइट स्पेस लगा दिए, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन और एंटर। तो जैसे ही एंटर लगाऊंगा तो मेरे पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग आ गई कंप्यूटर। यानी ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव द व्हाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग की बोथ साइड से जो व्हाइट स्पेस होंगे, ब्लैंक स्पेस होंगे, उनको रिमूव करने के लिए इस फंक्शन को काम में लिया जाता है। ये तो होता है ट्रिम फंक्शन। उसके बाद में है एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग क्या करेगा, व्हाइट स्पेस को रिमूव करेगा। तो मैंने लिखा इसके लिए सिलेक्ट एल ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट, सेमीकोलन, लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग मैंने व्हाइट स्पेस लगा दिए हैं और स्ट्रिंग है कंप्यूटर, सेमीकोलन और एंटर। जैसे एंटर बटन लगाऊंगा तो देखो लेफ्ट साइड में हमने जो एंटर करवाया था कंप्यूटर स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में हमने व्हाइट स्पेस रखे थे, लेकिन जैसे हमारे पास आउटपुट जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें व्हाइट स्पेस नहीं है लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया हमारा एल ट्रिम फंक्शन। इसी तरीके से आर ट्रिम फंक्शन होगा। आर ट्रिम फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट आर ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट, सेमीकोलन, स्ट्रिंग मैंने लिखा कंप्यूटर और इसके राइट साइड में मैंने क्या कर दिया, व्हाइट स्पेस लगा दिए हैं, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन और एंटर। तो ये क्या करेगा, इसके राइट साइड से व्हाइट स्पेस को रिमूव करवा देगा। तो ये हमारे हो गए ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन आर यूज्ड टू रिमूव द व्हाइट स्पेस फ्रॉम द बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। L trim function is used to remove the white space from the right side of string. L trim function is used to remove the white space from the left side of the string. R trim function is used to remove the white space from the right side of string. ये तो हो गया हमारा ट्रिम फंक्शन। तो ये यहाँ से हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए स्ट्रिंग फंक्शन। उसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किए थे डेट और टाइम फंक्शन। तो डेट और टाइम फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था नाउ। तो नाउ क्या कहता है, सिस्टम की करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करवाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिलेक्ट नाउ, ब्रैकेट, सेमीकोलन और एंटर। जैसे आप एंटर बटन लगाओगे तो सिस्टम की करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले कर रहा है। तो जिस समय मैंने एक कमांड रन करवाई उस समय मेरे सिस्टम में डेट है 2021, मंथ है 06, डे है 26 और टाइम है 8 hours 44 minutes 49 सेकेंड। यानी आपके जिस समय इस नाउ कमांड को रन करवाया गया उस समय आपके सिस्टम की करंट डेट और टाइम दोनों को एक साथ में ये डिस्प्ले कर रहा है। ये हो गया नाउ फंक्शन। अगर हम एक सेकेंड है डेट फंक्शन, कि डेट फंक्शन क्या करेगा, करंट डेट को डिस्प्ले करेगा। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डेट, ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें मैंने लगा दिया नाउ। यानी आज की जो करंट डेट है सिस्टम की उसमें ओनली डेट को डिस्प्ले करवाना है मुझे। जैसे मेरे सिस्टम की करंट डेट है वो 2021-06-26 है, तो आज की करंट डेट में ओनली डेट को ही प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमने लिखा सेलेक्ट डेट, हमें डेट प्रिंट करवानी है और नाउ का मतलब हो गया हमारे सिस्टम की करंट डेट में से डेट को प्रिंट करवाना हो। जैसे मैं एंटर बटन लगाऊंगा तो आज की करंट डेट वो डिस्प्ले होगी। करंट डेट क्या होगी, करंट डेट का फॉर्मेट हमेशा क्या होता है, 4 डिजिट्स में ईयर, 2 डिजिट्स में मंथ और 2 डिजिट्स में डे होता है। तो करंट डेट को फॉर्मेट को क्या कर रहा है, ये प्रिंट करवा रहा है। तो इसके लिए मैंने लिखा जो करंट डेट हो गई वो हो गई 2021-06-26। उसके बाद में हम लोग स्टडी किया था हम लोगों ने मंथ डेट, यानी गिवन डेट में से मंथ को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने लिखा सिलेक्ट मंथ, ब्रैकेट में मैंने लगा दिया नाउ फंक्शन। यानी एक फंक्शन के इनसाइड दूसरा फंक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। देखो सिलेक्ट मंथ, मंथ को प्रिंट करवाएगा। नाउ का मतलब हो गया सिस्टम की करंट डेट में से कौन सा मंथ है उसको प्रिंट करवाने के लिए हम काम में लेते हैं। तो कौन सा मंथ है, 6 मंथ है। 6 मंथ का मतलब जुलाई। इस
ओके, तो ये हमारे सिस्टम में क्या करा है, करंट मंथ को डिस्प्ले करवाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग स्टडी करते हैं ईयर। ईयर फंक्शन क्या करता है, गिवन डेट में से ओनली ईयर की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, सॉरी एक बार हम क्या करते हैं, मंथ का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये तो मैंने नाउ के लिया था। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट में से मंथ निकालना हो तो लिखेंगे सिलेक्ट मंथ, ब्रैकेट में आपको क्या डालनी है, डेट। तो मैंने लिखा 1999/08/23। ये एक मैंने डेट लिखी है मेरी तरफ से, एज ए इनपुट हमने लगाया। अगर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर डेट हो उसमें से हमें मंथ निकालना तो कैसे निकालेंगे, सेमीकोलन और एंटर। जैसे एंटर लगाओगे तो इसका मंथ हो गया। और अगर आपको करंट डेट में से निकालना है तो आपको क्या करना होगा, मंथ फंक्शन में नाउ फंक्शन को हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन था हमारे पास ईयर। तो करंट डेट में से हम क्या करेंगे, ईयर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट ईयर, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, एक बार मैं फिर से शेयर करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर की प्रॉब्लम हो रही है। यस, अब आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो लिखा सिलेक्ट ईयर और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैंने लिखा नाउ। यानी नाउ का मतलब हो गया आपके सिस्टम की करंट डेट में से ओनली ईयर की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो ईयर इज 2021। ये तो हो गया करंट के लिए। अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलर डेट गिवन है तो उसमें से अगर आपको ईयर निकालना तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ईयर, ब्रैकेट में हमने डेट लिखा 2010/03/25। इसमें से अगर हमें ईयर निकालना है दैट इज 2010। ये हो गया हमारा ईयर फंक्शन। अब हमें क्या नेक्स्ट हमने स्टडी किया था डे, यानी गिवन डेट में से डे को प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन को काम में लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट डे, ब्रैकेट में मैंने लगा दिया नाउ, यानी सिस्टम की करंट डेट में से डे को प्रिंट करवाने का। तो करंट डेट में से आज कौन सा डे, मंथ का 26 डे, यानी ठीक है। तो आज 26 डेट है, सॉरी 26 डे है, तो हम क्या इसको प्रिंट करवा दिया 26। अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलर डेट गिवन होगी उसमें से अगर आपको डेट निकालना है तो हम इसको लिखेंगे सिलेक्ट डे, ब्रैकेट में हम डेट पुट अप करते हैं 2001/05/14। ये एक डेट हमने इनपुट करवाई है, इसमें से हम डे को वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे दैट इज द 14। तो ये हमारा क्या हो गया, डे फंक्शन हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था डे टाइम डेट, यानी आज के डे को कौन सा टाइम है गिवन डेट में, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डे टाइम और ब्रैकेट में हमने लगा दिया नाउ फंक्शन। करंट डेट में हम सबसे पहले करंट के लिए निकालते हैं। तो इस सॉरी लिखा मैंने सिलेक्ट टाइम को प्रिंट करवाते हैं, नाउ फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं। तो आज के सॉरी, तो डे टाइम को हम लिखेंगे ओनली टाइम। ये एसक्यूएल का ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन में हमारा डे टाइम फंक्शन काम करेगा, ओल्ड वर्जन में टाइम फंक्शन काम कर रहा है। तो मैंने लिखा सिलेक्ट टाइम नाउ, यानी सिस्टम की करंट डेट में आज जब हम इस एसक्यूएल कमांड को रन करवाने उस समय आपके सिस्टम का टाइम क्या था। तो टाइम हो गया 8:15 सेकेंड, यानी 8:50 15 यानी क्या करेगा, ये आपके सिस्टम के टाइम को डिस्प्ले करेगा। टाइम का फॉर्मेट होता है 2 डिजिट्स में होगा, 2 डिजिट्स में मिनट और 2 डिजिट्स में सेकेंड। ओके, तो ये हो गए हमारे एसक्यूएल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन और उसके बाद में कुछ एसक्यूएल अदर कमांड्स होगी, ज्वाइन एसक्यूएल में कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्ट, हम इनको स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप